तेलंगाना में केटीआर का नाम लेके एक राजनीति खेली जा रही है और ये एक आग बढ़ाई जा रही है जहां पे सब लोग इनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा रहे। और ये जो आग है ज़्यादा भड़का दिए यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय ने, जब उन्होंने फ़ोन टैपिंग स्कैंडल से लेके करप्शन तक भी जितने भी नाम हैं उसके अंदर केटीआर को जोड़ दिया और जितने भी इल्ज़ाम है केटीआर पर लगाया। लेकिन जो जवाब है बंडी संजय के लिए वो मिला उनको, और जो एक जवाब है ना, जो रिप्लाई है वो तेज़ था, बहुत तीखा था और एक वार्निंग भरा हुआ था। जो बीआरएस के सीनियर लीडर वेमुला प्रशांत रेड्डी है, उन्होंने खुलेआम बोला कि बंडी संजय को अपनी ज़ुबान संभालनी चाहिए, वरना तेलंगाना की जो जनता है वो जवाब देगी। और जब एक फॉर्मर मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर ऐसे डिबेट्स में आते तो समझ जाना कि ये जो डिबेट है ये बस माइक तक सीमित नहीं रहेगी, ये मतलब एक बैटल फील्ड बन जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रोवर्सीज शुरू होंगे। अगर डिटेल में बात करें, तेलंगाना में ना फिलहाल 3 शक्तिशाली प्लेयर्स है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बीआरएस है। जो कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी है वो ना लीडरशिप में मतलब ज़्यादा अपना जो गवर्नेंस है उसके ऊपर फोकस कर रहे, इसमें मतलब ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है उसमें घुस रहे नहीं। और बीजेपी फुल ऑन अटैक मोड पे है बीआरएस के लीडर्स को गिराने के लिए, उस पर एलिगेशंस लगाने के लिए। और बीआरएस जो है वो जो पहले रूलिंग पार्टी थी वो उसका जो इमेज है उसको बचाने के चक्कर में है, क्योंकि हर आए दिन इनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते रहता। अब इसी बीच के दौरान ये एक नया हेडलाइन बन गया कि फोन टैपिंग स्कैंडल। ये वही केस है जिसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर्स पे एलिगेशंस लगा था कि इन्होंने इलीगल सर्वेलेंस किया जर्नलिस्ट के ऊपर, और जो ऑपोजिशन लीडर्स है उनके ऊपर, और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके ऊपर, उनके जो फ़ोन से उनको एलिजिडली टैप किया। और बीजेपी का कहना है कि ये सब कुछ केटीआर ने किया, मतलब उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ। अगर इसकी जो मेन स्टोरी है उसके बारे में बात करें, कहाँ से ये सब शुरू हुआ, तो संडे को बंडी संजय ने एक प्रेस मीट में केटीआर पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि केटीआर और उनकी जो फैमिली है वो तेलंगाना, मतलब ये जितने भी स्कैम्स हो रहे तेलंगाना में इनकी वजह से हुए, और फ़ोन टैपिंग से लेके करप्शन से लेके अब मतलब सब कुछ, हर चीज़ में इनका ही इन्वॉल्वमेंट है। केटीआर ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन तो दिया कि मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, ये पुलिस ऑफिशियल्स का मैटर है। बीजेपी ने कुछ इंटरनल मेमोज दिखाए जिसमें एलिजिडली केटीआर का इनडायरेक्ट मेंशन था। बीआरएस ने इस डॉक्यूमेंट को फेक बोला और ऐसा बोला कि ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और जब ये सब कुछ बातचीत चल रही थी तो तब आए वेमुला प्रशांत रेड्डी। ये फॉर्मर मिनिस्टर है, सीनियर बीआरएस के लीडर है और बलकोंडा के एमएलए भी है। तो उन्होंने निज़ामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई और उसमें बोला कि बंडी संजय को अपने बेसलेस एलिगेशंस अपने पास रखना चाहिए और ये जो अटैक्स है उसको रोकना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो तेलंगाना के लोग और जो बीआरएस के जितने भी कार्यकर्ता है ये उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे जवाब दे रहे तो हम भी रिटर्न जवाब देंगे। अब यहाँ पे मैटर ये है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ 2 नेताओं के बीच में नहीं है, इसका असर जो है वो तेलंगाना के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे और आगे आने वाले पॉलिटिक्स जितनी भी चलेगी उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो सारा शेक हो रहा, क्योंकि ये जो फ़ोन टैपिंग ये जो हरकत है ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव इशू है। तो इसमें पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो भरोसा है वो पूरे सिस्टम पे, ऐसा मुझे मतलब पर्टिकुलरली किसी पार्टी पे बोल के नहीं, पूरे सिस्टम पे भी पब्लिक का जो भरोसा है वो कम हो रहा। बीजेपी का ये मौका है कि ये मतलब बीआरएस को करप्ट और अथॉरिटेरियन दिखाए, और बीआरएस को ऐसा लग रहा कि हमने ऐसा कुछ करा नहीं, और जो बीजेपी है वो हमारा जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही। और इसमें भी स्पेसिफिकली केटीआर। अब यहाँ पे केटीआर क्यों? क्योंकि ये शायद से फ्यूचर में अगर बीआरएस जीती तो सीएम बन सकते, और यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो मेन ये जो एक विनिंग पार्टी है कांग्रेस है वो बस चुपचाप बैठ के देख रही, क्योंकि ऐसे मतलब मुद्दे में, ऐसे सिचुएशन में जो अगर 2 पार्टीज लड़ रहे, थर्ड पार्टी बस चुप बैठ के देखेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकता है बाद में। मतलब दोनों क्या बात कर रहे हैं, इनका एक पर्सपेक्टिव क्या है वो देख के बाद में ये भी इंडल्ज होगी। अब इसमें पब्लिक के कुछ सवाल भी थे, जैसे कि क्या बंडी संजय के जो एलिगेशंस है वो क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, क्या
उनके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ है, मतलब प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं या फिर बस ऐसे ही बस रैंडमली बात कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्टर्स कहते हैं कि वो यूनियन मिनिस्टर है, बिना प्रूफ के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना ये उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक अथॉरिटी है, यूनियन मिनिस्ट्री एक बड़ी अथॉरिटी है, तो ऐसे ही रैंडमली बोलना बहुत बेकार हरकत होगी। अगर प्रूफ है तो वो अलग बात है। अब कंक्लूजन तो ये है और सोचने वाली बात ये है कि तेलंगाना की राजनीति में अब सिर्फ मैनिफेस्टो और डेवलपमेंट की बात नहीं होती, अब बात ये होती है कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन वायरल हो सकता है और कौन ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट बन सकता है। क्योंकि बंडी संजय वर्सेस प्रशांत रेड्डी ये एक नया क्लैश है, ये हमने देखा है, और ये पॉलिटिक्स ये एक नया मतलब एक नया रूट ले चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस परफॉर्मेंस से तेलंगाना की जो आम आदमी है इसको फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना की जो आम आदमी है उनको बस डेवलपमेंट चाहिए, और ऐसी हरकतों से उनको मतलब कुछ कंसिडर भी नहीं करेंगे ऐसे कुछ डिबेट्स को। सो बंडी संजय के ऐसे स्टेटमेंट्स को और ऑपोजिशन के उनके जो रिप्लाई है, इन सब के बारे में आपका क्या मानना है? क्या सच में जो एलिगेशन हर बार लगता है कि केटीआर ने फ़ोन टैपिंग की, केटीआर ने करप्शन किया, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? मतलब ये ऑपोजिशन का बस एक मुद्दा है हर बार के लिए, क्योंकि वो सीएम लेवल के एक कंटेस्टेंट है। ये सब चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।